क्या ये? अरे ये मेरा भाई तो बिल्कुल स्टूपिड है, फोन भी नहीं उठा रहा है। मैं कितनी देर खड़ी रहूं यहाँ पे? पता नहीं कहाँ रह गया। अरे आपको कहाँ जाना, मैं पहुँचा देता हूँ, ये मेरी गाड़ी है। मैं जाऊंगी वो भी इस गाड़ी में? दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आप प्राइवेट गाड़ी बुक कीजिए, कोई भी नहीं आने वाला है। यहाँ पे तो बस यही गाड़ी चलती है। जाना है तो इसी में जाना पड़ेगा। परेशानी होगी आपको, बाद में गाड़ी मिलने वाली नहीं है। ये जगह अच्छी नहीं है, खास करके आप जैसे लोगों के लिए। शहर से सुंदर लड़कियों के लिए तो ये जगह बिल्कुल। जस्ट शट अप। व्हाट डू यू मीन? शहर की सुंदर लड़की से मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती हूँ? और तुम्हें क्या लगता है कि मेरी कोई औकात नहीं है? अगर यहाँ पर प्राइवेट कार नहीं आई तो हेलीकॉप्टर आएगा, मैं लेके आऊंगी। तुम हट जाओ मेरे सामने से, जाओ। स्टूपिड। इंग्लिश मत बोलिए आप तो, इंग्लिश में कोई दम नहीं है। दम है तो हिंदी में थोड़ा बहुत है। और नाराज चाहे हिंदी में होइए इंग्लिश में होइए, शरीफों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लगता है बस में भी नहीं बैठी हैं कभी। बस में तो लिखा रहता है कि व्यवहारी वंश का परिचय व्यवहार बना के रखिए। आप बुरा मत मानिए मेरी बात को। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मुझे पता है सब कुछ। आप मुसीबत में पड़ेंगे यहाँ पे खड़ी रही तो। आपके भले के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर चलना हो तो फिर चलिए। अरे जल्दी आजा भाई। चलता हूँ मैं। वेट। मैं चलूंगी तुम्हारी गाड़ी से। इन सबको उतारो। क्यों? Cause I don't share। मैं कुछ भी शेयर नहीं करती। तुम्हारी गाड़ी का पूरा भाड़ा मैं दूंगी, इसे रिजर्व करके लेके जाऊंगी। मैं भी शेयर नहीं करता, ये मेरा नियम है। मैं किसी का प्राइवेट नहीं हूं, मैं पब्लिक का हूं। मेरी गाड़ी भी पब्लिक की है और मैं पब्लिक का हुआ हूं एक कारण से, मुझे लोभ नहीं है। तो ये बात है। मैं भी तो सुनो, कितना लालच नहीं है तुम्हें? 100, 200, 500 या फिर 1000? मैं तुम्हें पूरे 20,000 दूंगी। 20,000? क्यों? अब तो सूरज मियाँ को मेरा प्राइवेट ड्राइवर बन के चलना पड़ेगा, है ना? घोड़ी हंस रही है। मतलब आप मुझे लालच दे रही हैं तो मेरी घोड़ी भी जानती है कि मुझे कोई लालच नहीं, इसलिए हंस रही है। सुनिए, सूरज मियाँ को खरीद नहीं पाएंगे आप, करोड़ देकर भी नहीं। बिल्कुल नहीं, गांव का सब चला गया, कुछ भी नहीं है। अपनी इज्जत में बेचता नहीं हूं, उसे लेकर ही मैं मरूंगा। खरीद नहीं पाइएगा, जितना भी रुपया खर्च कर दीजिए। खास करके खूबसूरत और पागल लड़कियों से तो बिल्कुल नहीं बिकूंगा। तुमको मैं देख लूंगी। वो देखिए, घोड़ी फिर हंस रही है।
अरे अंधा है, मरना है तो हेलीकॉप्टर के नीचे मर। मेरी गाड़ी के नीचे मरना क्यों चाहता है तू? ऐसी गाड़ी के नीचे आकर भला कोई मरता भी है क्या? अरे मौत करीब आता है ना तो इंसान कहीं भी मर जाता है। ए, ज्यादा ज्ञान मत झाड़, अपने पास ही रख। तेरी औकात क्या है? खान साहब की बेटी का अपमान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ओह, तो खान साहब की बेटी है तभी तो बोलूं इतनी गर्मी क्यों है इसके अंदर। लड़की नहीं है, तेज पत्ता है ये। तेज है इसलिए कह रहा हूं मैं। काका बोला ना मैंने कि लड़की जंगली है। ए सूरज, मुंह संभाल के बात कर। बकवास करता है। भैया कुछ बुरा बोला क्या इसने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, शांत रहो। नहीं बोला है, मैंने बोला है। आपको जंगली बोला मैंने। जंगल में एक पौधा होता है, शरीर में लगने से खुजली होती है, खुजली वाला पौधा। आप तो वही हैं। तुझमें अगर हिम्मत है तो यही बात मेरे सामने आकर यहाँ बोल। हिम्मत तो बहुत है लेकिन गाड़ी में पैसेंजर बैठे हुए हैं, टाइम भी तो नहीं है। चिंता मत करिए, गांव में रहेंगी तो देखूंगा, फिर मिल लूंगा आपसे। हट जाइए। तुम्हें तो मैं अभी आराम से इधर आ जाओ। मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो, बैठो यहाँ, चलो। सारा दिन तो तुम लेक्चर देते रहते हो तूफान भाई कि गांव के सारे लोग तुम्हारे कहने से उठते बैठते हैं। ये दीपा है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है ना, बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह दिखने लगी है। इसकी अम्मा भी बहुत ही खूबसूरत थी। अरे रहने दे बेटी, रहने दे, अल्लाह हमेशा तुझे खुश रखे। क्या हुआ, हाथों में रेत कैसे लगा? लगेगा क्यों नहीं, तुम्हारी इस बेवकूफ लड़की की वजह से। अरे वो गाड़ी वाला है ना, क्या नाम है, सूरज। हाँ। इसने उसके सामने मेरी तो मिट्टी पलीत करवा दी। तू फिर से सूरज के साथ उलझने लग गया? जिसके साथ तेरा जमता नहीं है उसके साथ उलझने की क्या जरूरत? अरे अब तुम उल्टी पुल्टी बात मत करो। मैं सूरज से डरता हूँ क्या? तुम तो कुछ ही मत बोलो तूफान भाई, तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है ये मैं जान गई हूँ। सूरज की घोड़ी की भी तुमसे ज्यादा कैपेसिटी है। अरे तुम अभी अभी गांव में आई हो ना, और तुम लड़की हो, साथ मेरे आ रही थी ना, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, जब तू कह रही है तो देख मैं क्या करता हूँ सूरज के साथ, मैं कैसे उसको सजा देता हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना होगा मैं करूंगी। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू उसके मुंह क्यों लगेगी बोल? और सुन, अगर तू उससे उलझ गई, मामा नाराज नहीं होंगे? तुम्हारे मामा की नाराजगी से मेरा क्या? तुम्हारे मामा से क्या मैं डरती हूँ? भूपी, आपने मेरा सामान कहाँ रखा है? वहाँ उस कमरे में। छोड़, इसके साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं, तू आ मेरे साथ। कहाँ है तू? इसके लिए खाना लेकर आओ। बहुत मेहनत हो गई है ना रे। हाँ ठीक है, समझ रहा हूं मेहनत हो गई है, रहने दे। चल अब थोड़ा सा खा भी ले, आराम कर ले थोड़ा, कल से नहीं खटाऊंगा तुझे। मैं भी अब कम काम करूंगा, जरूरत नहीं है। अरे खाना ले क्या? समय लगता है ना। ले खा। सारी जिंदगी क्या ऐसे ही रहोगे तुम? शादी ब्याह नहीं करोगे? उम्र बढ़ती जा रही है। जब उम्र थी तब तो मैंने किया नहीं, अब जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब तुम पूरी जिंदगी इस घोड़ी के साथ गुजारोगे? हाँ, क्या कर सकता हूं, जैसी हालत है तो फिर मैं उसे खिलाऊंगा क्या? अकेला हूं तो कोई चिंता नहीं है मुझे। कमी भी क्या है, तू है, मैं हूं और ये है, यही हमारा घर परिवार। अच्छे हैं हम। भाईजान, क्या हुआ? आज सुबह तूफान भाई के कुछ लोग आए थे यहाँ। कह रहे थे 1 महीने के अंदर तुम लोग ये जगह छोड़कर चले जाओ, जो भी हमारा नुकसान होगा वो दे देंगे। फिर शायद तो कह देना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं मर भी गया तो भी ये जगह नहीं छोड़ूंगा। और अगर ज्यादा बकवास किया तो उसकी वो हालत करूंगा, किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाएगा वो। मुझे क्या तुम मर्डर केस में फंसाना चाहती हो? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है?
सूरज, तुमने सुना भी है कि ऐसी गाड़ी के नीचे आके कोई मरा है? मरा है कि नहीं मरा है ये तो मुझे नहीं पता, फिर भी अटेम्प्ट टू मर्डर का मुजरिम तो मैं बन ही सकता हूँ ना। डिस्टर्ब मत करो, जाओ तुम यहाँ से प्लीज। मुझे इस गाड़ी में बैठना है। क्यों, कहाँ जाना है? तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी। आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही घूमूंगी। मैं तो प्राइवेट गाड़ी नहीं चलाता, ये तुम्हें पता भी है, बताया था मैंने। तुमसे किसने कहा कि मैं प्राइवेट गाड़ी करने वाली हूँ? मैं इस गाड़ी में पब्लिक के साथ ही जाऊंगी। अल्लाह जाने क्या मुसीबत में पड़ गया मैं। फालतू की बकवास मत करो, गाड़ी भैया चलाओ। भैया, गोविंद की बीवी के पेट में दर्द हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ए सब लोग उतरो भाई, उतरिए। चलो चलो उतरो तुम भी। मैं क्यों उतरूं भला? अब पागलपन बंद करो। सुना नहीं इस बच्चे ने क्या कहा? एक महिला प्रेग्नेंट है, उसको दर्द हो रहा है, अस्पताल ले जाना होगा उसको। तो इसमें मैं क्या करूं? मैं इस गाड़ी से नहीं उतरने वाली। अच्छा, तुम तो प्राइवेट भाड़ा नहीं लेते हो, अभी क्या कर रहे हो तुम? अरे ये प्राइवेट कहाँ है, कोई मुसीबत में है इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ। निकलो यहाँ से। अरे बात सुनते नहीं, चलो उतरो यहाँ से। चल बैठ जल्दी। माय फुट। हाँ रुक जा। आपका शुक्रिया अदा करने का औकात तो है नहीं मेरे भाई, तुम तो हमारे लिए साक्षात भगवान हो। अगर तुम ना होते तो मैं अपने बीवी बच्चों को बचा नहीं सकता था। मैंने कुछ भी नहीं किया, सब ऊपर वाले का रचा हुआ है ये सब। जाओ भाई जाओ। भाभी और भतीजा कैसे है बता देना मुझे। बड़े भाई, अगर आपको बुरा ना लगे तो ये पैसा तुम रख लो बड़े भाई। फिर किया ना तुमने बेकार वाली बात। पैसे के लिए किया क्या मैंने सब? हाँ, कल तुम्हारा खर्चा होने वाला है, पैसे तुम ही रखो। जाओ भाई जाओ, जाके सो जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। कल मैं अस्पताल में जाकर मेरा बीवी बच्चा कैसा है आपको मैं बता दूंगा बड़े भाई। अच्छा चलता हूँ मैं। अरे तूफान, अपनी बाइक की बत्ती बंद कर और सामने आ जा। क्या बोलना है मेरे सामने बोल। सूरज, तू तो बहुत बड़ा जीनियस है। तुझे कैसे पता चला कि मैं भी मोटरसाइकिल से आ रहा हूँ? हाँ जीनियस हो, इसलिए तो गाड़ी चला रहा हूँ। क्या बात है बोल। बात तो एक ही कहना है तुझसे, तू ये जमीन क्यों नहीं छोड़ रहा है? तेरा नसीब है कि तेरे से जमीन मेरे मामा खरीदने वाले हैं। पैसे ले ले और ये जगह जल्दी से खाली कर दे। इस एक महीने में यही बात तू कितनी बार बोलेगा मुझे, बोल तो। तू क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहा है? ये 20 कट्ठा जमीन की तुझसे बात हो गई है, सब कुछ फाइनल हो गया है। उसके बाद भी तू आखिर मुकर क्यों रहा है? जगह तो क्यों नहीं खाली कर रहा है बता मुझे। सामान अमान उठा और दूसरी जगह घर बसा ले। परेशानी क्या है? 10 साल के लिए जमीन लेकर के मैंने मुश्किल से घर बनाया है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं जमीन नहीं छोड़ने वाला। तुम उनसे जाकर कह दो कि जो भी बात करनी आकर मेरे सामने कहे, तब मैं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं। और कितना पैसा बढ़ा के चाहिए तुझे बता। ए पैसे का लालच मत देना मुझे, खबरदार खबरदार। इसके मार से ना घोड़ी दौड़ती है। हाँ भैया, हाँ मुझे नहीं लगता इस तरह से काम हो जाएगा। इसे दुनिया छुड़वा देते हैं। रुक जा, पहले मामा से मैं बात कर लूं, उसके बाद इसे देखता हूं। तेरी हाथों की उंगलियां बिल्कुल तेरी अम्मी की तरह है। ये जो तुझे छू रही हूं ना, ऐसा लग रहा है कि तेरी अम्मी को छू रही हूं। ऐसा क्या? अच्छा फूफी, दादाजी भी इसी गांव के थे ना? नहीं बेटा, यहाँ से तकरीबन 5 गांव आगे के थे। 20 साल पहले यमुना नदी में जो बाढ़ आई थी ना, उसी बाढ़ में पूरा गांव डूब गया था। तो वो लोग अब कहाँ हैं? तेरे दादाजी के 2 औलाद थे, तेरे अब्बा और मैं। तेरे जो फूफा जी थे ना, वो मेरे ताऊ जी के बेटे थे। घर बार टूटने के बाद हम लोग इस गांव में आ बसे। वेरी सैड। तुम्हारा और कोई नहीं है? हाँ थे ना, मेरे चाचा जान और उनके 2 बेटे। वो लोग घर बार टूटने के बाद जमुना के उस पार जाके बस गए। और कुछ दिनों पहले मैंने सुना है
जहाँ मेरे बाप दादा का घर हुआ करता था ना, वो जगह दोबारा उभर कर आई है। अच्छा ऐसा है? हाँ। चलो ना फूफी, देख कर आते हैं। वाकई में जाएगी? मैंने कितनी बार तूफान से कहा है कि तू मुझे लेकर चल, लेकिन नहीं जाता है वो मुझे लेकर। सुनना, तू अगर कहेगी ना तो वो सुनेगा। तुम्हारे उस बेवकूफ लड़के को बोल के कोई फायदा नहीं। उसका जाना और ना जाना एक ही बात है। वैसे हम एक काम कर सकते हैं। क्या? चलो सूरज मियाँ को ले चलते हैं। एकदम सही इंसान के बारे में कहा तूने। इस बारे में खबर तो मुझे सूरज मियाँ ने ही दी थी। अच्छा तो अभी सो जा बेटी, कल सुबह उठ के अपने दादाजी के घर जाना। अच्छा तुम भी सो जाओ। हाँ, अच्छा ठीक है। अपने अपमान का बदला किस तरह लिया जाता है, समझे? ये मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगी सूरज मियाँ, बस देखते जाओ। ये लो थैला। भाईजान, तुम खुद अपने हाथ से राशन मुझे दे जाओ, वो आने में देरी करता है, तब तक मछली सड़ जाती है। अच्छा तो फिक्र मत कर, मैं बनिए की दुकान पे खरीद कर सब रख दूंगा। हाँ, तू जाके ले आना। आलो, आज अगर बाजार नहीं गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगी तुझे। नहीं चाची जान, तकलीफ क्यों होगी? एक दिन का राशन तो हमेशा घर में ही रहता है। अच्छा चाची, आज अचानक आपने हमसे ये बात क्यों पूछा? आज मैं सूरज को लेकर ना, मेरे अब्बा का जो गांव था ना, वो फिर से उभर आया है, वहाँ जाएंगे हम लोग। अरे चाची, आप तो जानती हैं मैं प्राइवेट भाड़ा नहीं मारता, तो मुझे क्यों लेके जा रही हैं आप? झूठ तो बोलो मत। कल तुम गोविंद की वाइफ को हॉस्पिटल लेके गए थे, वो प्राइवेट नहीं था क्या? हाँ वो प्राइवेट था, लेकिन वो प्राइवेट एम्बुलेंस था, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका एक पैसा भी नहीं लिया मैंने। ये परोपकार का काम है, समझ गई? लेकिन हम दोनों लेडीज हैं, इतनी दूर अकेले कैसे जाएंगे? तुम अगर साथ चलोगे तो अच्छा होगा, है ना फूफी? हाँ, ये तो ठीक ही तो कह रही थी। और तूने ही तो मुझे बताया था कि अब्बा की जमीन फिर से उभर कर आई है। चाची, मेरा जाना जरूरी नहीं, आप वहाँ पे जाइए, किसी को पूछेगा तो आपको बता देगा। तुम अगर जाके हमें दिखा दोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैं प्राइवेट भाड़ा नहीं मारता। अरे सूरज मियाँ, भाड़े की बात क्यों सोच रहे हो? मान लेना कि चाची जान की भलाई हो जाएगी। अब कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी पता नहीं है ना। मरने से पहले अब्बा का घर देख कर आऊं। भाईजान, आप ही तो कहते हैं कि इंसान का गम गलत कर देने से ही सवाब मिलता है। चाची कितनी उम्मीद लेकर आई हैं अपने पास, लेकर जाओ ना। अच्छा ठीक है, लेकर चलता हूँ, लेकिन इसका एक पैसा भी नहीं देंगे आप लोग मुझे। What? हम लोग फ्री में क्यों जाएंगे? हम लोग गरीब है क्या? मैं जानता था बददिमाग लड़की यही बात करेगी। चाची, आप और किसी को ले जाइए। इसके बाप के पास पैसा है, पैसे की भाषा समझती है, पैसे सब कुछ खरीदने के बाद भी सूरज को नहीं खरीद सकती। अरे क्यों अपने दिमाग खराब कर रहा है? ये छोटी बच्ची है, इसकी बात मत सुन। मैंने तुझसे कुछ कहा है क्या, बता? मैं तुझे कोई भाड़ा वाड़ा नहीं दूंगी। चल बेटी, चल बैठ। हाँ मामा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ तूफान? अभी तक वो जगह खाली क्यों नहीं करे तूने? मामा, सूरज तो मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं है। रुपया पैसा सब दिया लेकिन नहीं मान रहा। जो भाषा वो समझता है उसी भाषा में उसे समझाओ। वहाँ मुझे 5 स्टार होटल बनाना है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट अगर हाथ से निकल गया ना तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा भांजा है, समझा? मामा मामा अरे चाची, आपकी ये भतीजी मुझे मार डालेगी लगता है। सूरज के साथ उठपटांग हरकत कर रही है। ठीक से बैठने को बोलिए इसको। ठीक से बैठो तुम। क्या करती ये है? क्या, क्यों बचपना कर रही है? इसकी हंसी बंद करवाइए आप। अरे अरे चुप। लो चाची, पहुंच गए तुम्हारी जगह पे। ये आपके अब्बा की जमीन है, और वो जो पानी के उस पर दिखाई दे रहा है ना, वहां पे जहाँ सूरज डूब रहा है, वो आपके ससुर की जगह है। शायद इसी जगह पर मेरे अब्बा का कमरा था, और
वहां पर था रसोई घर। वो जो जगह दिख रहा है ना, वहां पर तेरे अब्बा और मैं खेला करते थे। और जो दूर वहां पे दिख रहा है ना, वहां पर था मेरे अब्बा और अम्मी का कब्र। इस नदी की उस बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ फूफी, बच्चों की तरह क्यों रो रही हो तुम? वो तुम नहीं समझोगी, रोने दो उनको। 20 साल का पुराना दबा हुआ दर्द है, हल्का हो जाएगा। सब कुछ बह गया इनका नदी में, याद भी नहीं है। जिसे नदी ने नहीं तोड़ा वो समझ नहीं पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। दिल का पुराना दर्द है ये। जानती हो बेटी, सूरज के दुख के आगे तो मेरा दुख कोई मायने नहीं रखता। मेरे अब्बा, मेरे ससुर जी, सभी मियाँ साहब के मतलब सूरज के दादाजी के यहाँ नौकरी करते थे। हम लोगों की तरह बहुत सारे परिवार सूरज के दादाजी के यहाँ नौकरी करते थे। ये जो यहाँ पर विशाल संपत्ति दिख रहा है ना, ये सब कुछ जमीन जायदाद सब कुछ सूरज के दादाजी का था। उनकी मेहरबानी पे हम लोग जिंदा थे। सूरज के दादा जान जमींदार थे, वही सूरज अभी गाड़ी वाला। अब समझ पा रही हूं ना, उसके दुख के आगे मेरा दुख कुछ भी नहीं है। और क्या बोलूं? क्या बात कर रही हो फूफी? एक बात कहूं, 20 साल बाद ही सही, लेकिन तूने मेरे मन के दुख को बहुत कम कर दिया है। मरने के बाद मुझे और कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी। चाची ऐसी बातें मत करिए आप। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मेरी जगह कोई भी लेकर जाता तो यही करता आपके लिए। नहीं करता बेटा, बिल्कुल नहीं करता। दूसरा कोई तेरे जैसे नहीं करता। तूने मेरे अब्बा के यादों को दिखाने के लिए पूरा दिन तूने कोई कमाई नहीं की। आज का घर खर्च दे दूं क्या? अब आप पैसे देने की बात करके मुझे तो शर्मिंदा कर रही हैं चाची जी। पैसे तो सब कुछ नहीं होता ना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग जाइए, घर जाइए। सूरज, आई एम सो सॉरी। वो क्यों? सूरज, तुम इंसान बहुत अच्छे हो। मैंने ही तुम्हें समझने में भूल की। अच्छा, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? नहीं, ये हो नहीं सकता है। आकाश में उड़ने वालों को जमीन से दोस्ती नहीं होती। हुआ है क्या कभी? असंभव है। क्यों संभव नहीं है? और किसको तू आकाश कह रहा है? ये तो मेरे भाई की बेटी है। चाची मैं जानता हूं, लेकिन आप और आपके घर के लोग एक जैसे नहीं हैं। बहुत ही फर्क है। चलता हूं।
अरे वाह, तुम आ गई। सुनो, तुम पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। तुम्हारी तो शादी भी हो गई थी, लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं है। ये सब फालतू की बातें छोड़कर किस इरादे से आए हो ये बताओ। अरे नहीं नहीं, मतलब से नहीं आया हूँ, मेरे दिल में जो है वो कहने आया हूँ। अच्छा, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, बिल्कुल पागलों की तरह। याद है तुम्हें वो पुराने दिन? अच्छा सुनो, अच्छा तुम मुझे बार बार इस जगह पर क्यों लेकर आती हो? तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आती हो तो मेरे पेट का खाना हजम नहीं होता। कुछ नहीं समझता बुद्धू। क्या? यहाँ क्यों लाई हूँ तुम्हें नहीं पता? नहीं पता, बताओ तो। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें एक दिन नहीं देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं तुम्हें रोज यहाँ लाती हूँ। क्यों? ये तुमने क्यों पूछा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ रे, क्यों प्यार नहीं करूंगा, करता हूँ ना। ठीक है, अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो तो चलो दोनों मिलकर एक काम करते हैं। क्या काम? हम लोग शादी कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं स्टैब्लिश थोड़ी हूँ जो तुमसे शादी कर लूं। स्टैब्लिश नहीं हो तो क्या हुआ? अरे अभी मैं तुम्हारा खर्चा थोड़ी उठा सकता हूँ। क्यों? तुम इतने बड़े हो गए बिना खाए, अभी भी खाना नहीं खाया। तुम जो खाओगे वही मैं भी खाऊंगी। सुनो, इस शादी के लिए मेरी माँ कभी नहीं मानेगी, समझ गई? क्यों? मैं दिखने में चुड़ैल लगती हूँ? मैं सुंदर नहीं हूँ? हाँ तुम सुंदर हो, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं मानेगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा वो क्यों नहीं मानेगी। तुम तो मानते हो ना? तुम देखना, जब हम लोग शादी कर लेंगे ना तब जाकर सब लोग मान लेंगे। ये ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो, मेरा सर मत खाओ। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? ना, अभी नहीं कर सकता। ठीक है, तुम मुझसे शादी मत करो। वैसे भी मेरी शादी तय हो चुकी है, मैं हाँ बोल देती हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ बोल दो, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा सुनो, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है, और अगली बार से मुझे ऐसी जगह पर लाना नहीं, समझ गई? अरे सुनो, चलता हूँ मैं। शोना, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात ही कहाँ खत्म हुई? याद है, तुम मेरे लिए मरने भी गई थी, याद है तुमको? भूली नहीं हूँ, भूलूंगी क्यों? तुमसे मैं आज भी प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं पागलों की तरह प्यार नहीं करती। अब मैं खुद से बहुत प्यार करने लगी हूँ। ये प्यार मेरा है, सिर्फ मेरा और मेरा है। सुनो, मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूं और सारी जिंदगी प्यार करूंगा। तुमसे शादी करके घर बसाना चाहता हूं। अरे छोड़ो, जबान संभाल के बात करो। मानती हो तुम मुझसे निकाह करने के लिए काबिल नहीं थे। क्या कहा था तुमने? स्टैब्लिश नहीं थे। मैंने भी मान लिया, मेरा निकाह हो गया। 5 साल हो गए मेरे शौहर को मरे हुए, और इस 5 साल से मैं इसी गांव में रहती हूँ। क्यों? इन 5 सालों में तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार क्यों नहीं उमड़ा था? हाँ बोलो, एक बार भी तुम खोज खबर लेने आए कि मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ? कल सुबह भी तो तुमने मेरे मुंह पे उल्टा सीधा बक दिया था। तभी मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा नेक इरादा लेकर आज तुम अचानक मेरे सामने खड़े हो गए। अब तुम दोनों भाई बहन की एक ही प्रॉब्लम है, सहज बात को सहजता से नहीं लेते तुम लोग, पता नहीं क्यों। लेती थी, हर बात को आसानी से लेती थी, लेकिन दिन के उजाले में कुछ और बोलते हो और रात को कुछ और। इस तरह रात के अंधेरे में एक लड़की को बुला करके कोई आसान बात नहीं की जाती तूफान भाई। ओह, तुम्हारा जवाब मैं समझ गया, समझी। मैं कल सुबह ही आकर, सहज रास्ते से ही आकर तुमसे शादी करूंगा। चलता हूं, बाय। हे, तुम्हारे नाम का मतलब और मेरे नाम का मतलब बहुत सिमिलर है, मतलब एक ही है। आलो और दीपानीता। आलो का मतलब दिया और दिए का मतलब दीपानीता। सही कहा ना? वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? वही जो गांव में आखिरी क्लास होता है। खींच खाच के मैट्रिक तक निकल गई, उसके बाद जबरदस्ती मेरा निकाह हो गया। अच्छा, तो तुम मैरिड हो? तो यहाँ क्यों रहती हो? तुम्हारे शौहर का घर नहीं है? नहीं है, इसका शौहर मर गया है। और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? भाईजान जानते हैं, मैडम के नाम का मतलब और मेरे नाम का मतलब सेम है। हम दोनों दोस्त हो गए ना।
गलत बोल रही है। वो एक नहीं है, सुनने में एक जैसा लगता है। और दोस्ती भला किस हिसाब से? ये सब फिल्मों में होता है, सही में नहीं होता है। अमीर लोगों का गरीब से दोस्ती कभी नहीं होता, हो भी नहीं सकता, संभव नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है? वाई? और मैंने तो खुद यहाँ आकर इनसे दोस्ती की है। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किया होगा। स्वार्थ के पूरा होते ही दोस्ती छोड़ के चली जाओगी तुम। यही तो आता है तुम लोगों को। चलिए मेरे घर से जाइए, निकलिए। भाईजान, वो हमारी मेहमान है। अरे चुप! कौन मेहमान है कौन मेहमान नहीं है, ये मुझसे ज्यादा नहीं समझ पाएगी तू। मुझे खाना दे। भाईजान, हाँ रोज रोज मछली खाना अच्छा नहीं लगता। आज चिकन ले आओ ना। ठीक है, आज मैं लेके आता हूँ। अच्छा, ये थैला लेकर जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मैं तुम्हारे साथ घूमने वाली हूँ इस गाड़ी में, सिर्फ आज ही के दिन। अरे तुमने ये क्या लगा के रखा हुआ है? इस गांव में और कोई आदमी नहीं है, मेरे पीछे ही क्यों लगी हो तुम? आराम से जीने दीजिए, मुसीबत में मत डालिए मुझे। ये सीधा रास्ता तुम्हारे फूफी के घर का है। जाओ उतरो। मुझे इस गाड़ी से आज तो कोई नहीं उतार सकता है। अगर उतारना हो तो मेरी लाश को उतारना। महा मुसीबत में फंस गया रे मैं तो बाबा। हेलो, धकेल के उतारी से। तुम्हारी गाड़ी है, तुम ही इसे नीचे उतारो। मैं क्यों उतारू भला? मैं जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, कल भी भाड़ा नहीं मार पाया। अगर आज भी मैंने भाड़ा नहीं मारा तो हम भाई बहन भूखे मर जाएंगे। तुम्हारा पैर पकड़ता हूं, मैं उतर जाऊं। मैं तुम्हारी गाड़ी में घूमूंगी, ये फाइनल है। तुम भाड़ा मारते रहना, मैं पीछे बैठी रहूंगी तुम्हारी ऑल टाइम पैसेंजर बनके। अल्लाह, ये कैसी मुसीबत मेरे गले डाल दी तुमने। या अल्लाह, तुम इसे बता दो, ये तो प्यार की बातें हैं। प्यार की बातें मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? जो तुम समझ रहे हो वही। क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो ना। मेरे मान सम्मान को यमुना नदी में डुबा देना चाहती हो तुम? अगर आज तुमने किसी पैसेंजर को बिठाया तो फिर मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? सिर्फ आज ही के दिन घूमूंगी और नहीं घूमूंगी, आज के दिन बस। अच्छा ठीक है, आज ही है लास्ट। ओके, आज के दिन लास्ट। आ जाओ। चल चल। आज मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ, पता है क्यों? पहले क्या भारी लगता था तुमको? हाँ, लगता है तुम्हारे दिल में बहुत पुराना कोई दर्द होगा, इसलिए भारी लग रहा था। दर्द लगता है कम हो रहा है, इसलिए हल्का लग रहा है तुम्हें। जिंदगी में कभी मैंने इतना हल्का फील नहीं किया। आज क्यों लग रहा है? हो सकता है अहंकार थोड़ा कम हो गया होगा, पैसे का घमंड उतर रहा होगा, खुद को आम आदमी समझ रही होगी, इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। प्रकृति का अपना नियम है। अच्छा, एक ही जिंदगी में इतनी तोड़ फोड़ है, क्यों है बता सकती हो? मैंने तो टूटते हुए नहीं देखा, मैं कैसे बताऊं? मैंने देखा है। ये तुम दूर दूर तक देख रही हो ना, बालू का शहर है। कभी यहां भी इंसान रहते थे। मेरे बाप दादा का घर था यहां पे। एक रात में बिना नोटिस के नदी सब ले गई, कुछ नहीं रहा। 7 दिन के अंदर मेरे अब्बा, बहुत संपत्ति के मालिक, कंगाल हो गए। उसके बाद जो तकलीफें शुरू हुई, तकलीफें थमने का नाम नहीं ले रही, अभी भी चल रही है।
अब शायद फिर से जमीन मुझे मिले। देखते हैं कि क्या होता है। ये जमीन मैंने अभी तक बेचा नहीं है। लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में तुम तो हो ना। मुझे इन सब का लालच नहीं है। मैं अकेला हूं, इतना सब कुछ देकर क्या करूंगा मैं। तुम्हारा और कोई नहीं है? अब्बा माँ मर गए एक ही साल में। अब्बा मर गए कार्तिक के महीने में और पीछे पीछे माँ भी मर गई माघ के महीने में। पर मैं ये पूछना चाहती थी कि तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है क्या कोई? अरे इतना सवाल क्यों कर रही हो तुम? आई हो घूमने के लिए, एक दिन का टाइम लिया तुमने मुझसे, तो समय बर्बाद मत करो तुम। चलो नदी की तरफ चलते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें। चलो। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र जानकर तुम क्या करने वाली हो? सवाल मत करो, जवाब दो। 40 पार कर चुका हूं, आधा बूढ़ा हो गया। झूठ मत बोलो, 40 का आदमी बूढ़ा नहीं होता, मैच्योर होता है। ओह, मेरी 28 है। शादी के लिए उम्र ठीक है, शादी कर ही लो तुम। तुम अगर कह रहे हो तो शादी कर भी लूंगी मैं। अच्छा, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? दुनिया की हर एक लड़की मुझे पसंद है। समझ गई। क्या समझी? चालाकी। अच्छा, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? शादी का फूल नहीं खिला या फिर ऊपर से आदेश नहीं है मुझे। इतनी चालाकी से क्यों जवाब दे रहे हो? सीधे सीधे बता नहीं सकते? अच्छा, मुझे देखकर बताओ तो, मैं तुम्हें पसंद हूं कि नहीं? नजरें क्यों घुमा रहे हो? इधर देख के बोलो, पसंद हो कि नहीं? तुम मेरे आधी उम्र की लड़की हो। पसंद हो भी तो क्या, और नहीं हो तो भी क्या। आज का दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन था। दिन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। पूरे दिन की बात हुई थी, दिन खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। आज पूरा दिन तुम मेरे साथ घूमी और जो भी बातचीत की, आज के दिन के कॉन्ट्रैक्ट में खत्म हो गया सब कुछ। अब तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्या है ये? आई लव यू। मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा। ए सूरज, ये मैंने क्या देखा? जो देखा सही देखा तूने। हैं? लगता अब मेरा भी अमीर बनने का टाइम आ गया है। ए सूरज, नाटक मत कर, कह दे रहा हूँ। तू आग से खेल रहा है, बता देता हूँ, और इसी आग में जल के तू राख हो जाएगा। तो फिर क्यों लगा तेरी बहन ने आग? वो है नमक और मैं हूं पानी। संभाल कर रखना, नहीं तो मिल जाएगी मुझ में। तू इसी वक्त मेरे घर के सामने से चला जा। तुझे एक पल भी यहाँ नहीं देखना चाहता मैं। ठीक है। ए, ए, ये मैं जो देखा वो क्या है? क्या देखा तुमने? क्या देखा मतलब? ये क्या किया तूने? उस फालतू सूरज से तेरा क्या संबंध है? सूरज से मैं प्यार करती हूँ तूफान भाई। उसके बारे में एक लफ्ज उठपटांग मत बोलना। अरे तेरी पसंद इतनी घटिया कैसे हो गई? और वो भीख मंगा सूरज तेरे प्यार के काबिल कब से हो गया? तुम मेरे पर्सनल मैटर में नाक घुसा रहे हो तूफान भाई। आगे से मेरे प्यार के बारे में कुछ भी उठपटांग बोला तो बहुत बुरा होगा तूफान भाई, समझे? कान खोल के एक बात सुन लो, तुम्हारे खान साहब भी मेरे पर्सनल मैटर के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। मामा को अगर ये बात पता चल गई तो वो मेरा क्या हाल करेंगे?
तूफान ठीक ही कह रहा है बेटी। तेरे अब्बा को तो तू जानती है, पागलपन मत कर बेटा। तुम्हारे भैया मुझे कुछ नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं, और अगर उन्होंने कुछ बोला भी तो मैं बात करूंगी उनसे। माँ, तुम इसे अच्छे से समझा दो। ठीक है, मैं अच्छे से समझा दूंगी। मामा अस्सलाम वालेकुम। उस अड़ियल को सीधा कर दिया तूने क्या? एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है मामा। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करना होगा मैं आके करूंगा। कल सुबह ही मैं आ रहा हूँ। अरे बार बार क्यों आ जाती हो तुम यहाँ? आखिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? जान से मार देना चाहती हो मुझे? तुमसे प्यार करती हूँ मैं, शादी करना चाहती हूँ। क्या बक रही हो? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? हाँ, ये पॉसिबल है? तुम्हारा बाप खान साहब मानेगा क्या इस शादी को? जाओ अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ तुम अपना। तुमसे प्यार करती हूँ मैं, और शादी भी मैं ही करूंगी। अब्बा की क्या जरूरत है? क्या लगता है तुमको तुम्हारे बाप के इच्छा के खिलाफ मैं शादी कर लूंगा तुमसे? गुड, मतलब अब्बा हाँ करेंगे तब तुम शादी करोगे। ठीक है, फिर अब्बा को राजी कर लेती हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, शादी मैं तुमसे ही करूंगी। आइए मामा। तो इधर आ तूफान। हाँ। अरे सुन, दीपानिता बात नहीं मानने वाली है, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो जो बोलती है वही करती है। एक तीर से दो शिकार करना होगा हमें। उस गाड़ी वाले की वजह से मेरा प्रोजेक्ट अटका रहेगा क्या? तू एक काम कर, सूरज को मार दे। मामा, आपने जैसा जैसा कहा था मैंने पूरी तैयारी कर ली है। शाम तक उसका इंतजाम कर दूंगा मैं। दीपानिता और इस प्रोजेक्ट को लेकर के मैं बहुत सीरियस हूँ बेटा। देखना मामला उल्टा न पड़ जाए। मामा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं पैसे खर्च करके और एक अच्छा सा नाटक तैयार कर देता हूँ। उसके हिसाब से घटना घटती जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, शाम तक घटना घटती जाएगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा अब्बू, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई गलत डिसीजन लिया है? कभी नहीं। आज तक मेरी बेटी का कोई भी डिसीजन गलत तो हुआ ही नहीं। एक आपकी बहन और एक वो जो है आपका प्यारा सा भांजा, वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहा है मेरा। उनकी क्या गलती है बोल? भला तेरे बारे में कुछ भी तो नहीं जानते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने गरीब और अमीर में कभी कोई फर्क किया है? अरे कभी नहीं। मैं उसे ही पसंद करता हूँ जिसमें सत्यता है और जिनमें प्यार है और वो इंसान अच्छा हो। लेकिन तू क्यों पूछ रही है? बोल तो। सूरज एक बहुत अच्छा इंसान है अब्बू। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। वो सभी की तकलीफों में सबसे आगे खड़ा रहता है। मैंने सूरज से प्यार करके क्या गलत किया अब्बू? बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी तो कभी भी गलत डिसीजन ले ही नहीं सकती है। भाईजान, अरे बहन, कैसी है तू? मैं बहुत अच्छी हूँ भाईजान। आप कैसे हैं? ए, तू तो एकदम बुढ़िया हो गई है रे। मेरे गरीब भाईजान, आप भी तो बुढ़े हो गए हैं। ए, मुझे गरीब तू क्यों बोल रही है? ये क्या, तुम मेरे गरीब उल्ला भाईजान नहीं हो तो आपको गरीब नहीं बोलूंगी? गरीब भाईजान ना बोलूं? तेरा गरीब भाईजान अब लेकिन गरीब नहीं रहा, बड़ा आदमी बन गया है। आप चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो जाए, आप मेरे गरीब भाईजान हैं। कितने सालों बाद हम दोनों की मुलाकात हो रही है ना? 25 साल बाद।
फ्रेश हो जाइए, मैं खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा। हाँ। सूरज, हाँ ये तूने क्या कर दिया बेटा? मेरी बेटी को तो तू पहचानता है। हाँ, तूने उसका सर्वनाश कर दिया बेटा। क्या किया है मैंने? समझ में नहीं आ रहा है, हुआ क्या है? मेरी बेटी तो फांसी लगा रही थी। फांसी लगा रही थी? बात क्या है? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी बर्बाद हो गई। ए चाचा, किसके बारे में क्या बोल रहे हो आप? अपनी बेटी के बारे में कोई झूठ बोलता है क्या? इस सूरज ने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। ए काका है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जरा सोच समझ के बोला करो। मैं जानता हूँ कोई मेरा यकीन नहीं करेगा, अल्लाह इंसाफ करेगा। तुम सब लोग जाओ, मैं काका से बात कर लूंगा। जाओ तुम लोग। ए, यहाँ से चले जाओ मतलब क्या है? तू क्या अपना फैसला खुद ही कर लेगा? अच्छा मुझे एक बात बता दो, ये चाचा जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है या झूठ है? बता दे मुझे। नाटक तैयार कर लिया है ना? हाँ, सब समझता हूं मैं। अरे सूरज ने इतना बड़ा पाप कर दिया है और उस सूरज के बारे में तो मुझसे कह रही थी, हैं? छी 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 छी, तो मेरी बेटी होकर के आदमी पहचानने में गलती कर दी। सूरज पे जो इल्जाम लगाया गया है, मैं उस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ। अरे बहन, मेरी एक बात सुन। ये घटना सुन के गांव वालों ने उसे मारना शुरू कर दिया था। मैं तो उसे बचाने गया था। देखो मेरी क्या हालत हो गई है। देख ले मेरी क्या हालत है, देख ले। सूरज ऐसा कर ही नहीं। भूपी, तुम तो जानती हो सूरज को, तुम जानती हो कि वो कैसा है। बताओ इन लोगों को कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ बेटी, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गांव के सब लोग मिल करके उसकी तबीयत से पिटाई कर चुके हैं। हैं? गांव के लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं क्या? बोल मुझसे। अगर सूरज ने ऐसा किया है तो उसे सजा मैं दूंगी। कहाँ जा रही है? सूरज अस्पताल में है, नहीं मिलेगा। तू अंदर जा। मामा, इसका पागलपन रोकना पड़ेगा। क्या कर रही हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस तरह खींच के मुझे कहाँ ले जा रही हो। अपने प्यार का अधिकार चाहती हूँ मैं तुमसे। क्यों? उस रात तो तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे अभी भी प्यार करते हो। तूफान भाई, अल्लाह की कसम है तुम्हें, सच सच मुझे एक बात बताओ। तुम क्या बताऊं मैं तुझे? भाईजान क्या सच में दीपाली को खराब किया है? गांव के लोग तो यही कह रहे हैं, मैं क्या बोलूं अब? वो कहते हैं ना कि जहां आग होती है वहीं से धुआं उठता है। मुझे तो लगता है ये सब झूठ है। हाँ ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये सब झूठ है। लेकिन देखो, तुम्हारे सूरज को बचाने के चक्कर में मेरी क्या हालत हुई है, देख लो। मेरे भाईजान जैसे भले इंसान इतना गंदा काम कभी कर ही नहीं सकते। हाँ ठीक है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अच्छे इंसान से भी गलती हो जाती है। और ये जो दीपाली है ना, वो लड़की भी तो अच्छी नहीं है। तुम तो जानती ही हो उसको। हमारे गांव में कितनी बदनाम है वो लड़की। लेकिन मैंने तो कुछ और ही बात सुनी है। क्या बात? तुमने पैसे देकर गोपाल चाचा से इतना गंदा काम करवाया है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम बहुत बदल चुके हो। पहले के तूफान में और इस तूफान में जमीन आसमान का फर्क है। तुम अपने मामा के हाथों पूरी तरह बिक चुके हो तूफान। मैं भी तुमसे कह देती हूँ, मैं सच पता करके ही रहूंगी। देखते जाओ तुम। चंदा के लिए सूरज डूबे, फिर उस पे ग्रहण भी लगता है।
वक्त बीते तो वो ग्रहण भी कट जाता है। सूरज तेरी फूटी किस्मत ग्रहण लग गया रे। ग्रहण लगा है ग्रहण को तू जान ले। हाय रे तेरा अधूरा जीवन, ग्रहण लगा है ग्रहण को तू जान ले। गरीब आदमी क्या करेगा, रंगीन सपने टूट गए हैं। समय आ गया है अब जुदा हो। और हाय रे पागल गरीब, क्यों देखे तूने सपने अधूरे जो कभी ना होंगे पूरे। मैं ये चाहती हूँ कि मियाँ साहब का रुतबा फिर से जाग उठे। सूरज अगर डूब जाए तो नहीं चलता है। क्या हालत थी मेरे भाईजान की? हाँ, मेरे भाईजान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे भाईजान पे इतना बड़ा झूठा इल्जाम क्यों लगाया तुमने, बोलो? अरे मैं उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगा? सूरज ने गलती नहीं की है। दीपाली के साथ कुछ भी नहीं किया उसने। क्या किया था उसने? ये बात तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल सकते हो? हाँ, ये तूफान कभी सच बोलने से डरता नहीं है, समझी तुम? सूरज ने ही किया है सब। सूरज की वजह से ही आज गोपाल माझी अपने गांव छोड़कर परिवार लेकर चला गया। वो यहाँ से चले गए इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने के लिए। हाँ, तुमसे मैंने कहा था ना मैंने कि सच कर पता लगाकर ही रहूंगी मैं। कर लिया। सबूत दिखाऊं क्या तुम्हें? अभी दिखाती हो तुम्हें। दिखाओ क्या सबूत है। अब तुम देखते जाओ। दीपाली, इतनी बड़ी बात हो गई तेरे साथ और तूने मुझे बताया तक नहीं। विश्वास करो दीदी, मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती। तूफान भाई ने मेरे अब्बा को पैसे दिए थे ये सब काम करने के लिए। और कुछ कहना है तुम्हें? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अपने लिए मैंने एक काम थोड़ी किया। मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ। मुझे खान साहब ने जो कहा था वो मैंने किया। खान साहब ने ऑर्डर दिया और तुमने कर दिया? एक बार भी नहीं सोचा मेरे भाईजान के बारे में? 4 दिन हो गए, आज 4 दिन बीत गए और मेरे भाईजान को देखो, जिंदा लाश बन के रह गए हैं। मैं मेरे भाईजान की ऐसी हालत देख भी नहीं सकती। दिल बैठा जा रहा है मेरा। उनके अलावा और है कौन मेरा इस दुनिया में? ये सबूत देख लिया ना तुमने? मैंने रिकॉर्ड करके रखा है सब कुछ, और इस सबूत को मैं पुलिस को दिखाऊंगी। पुलिस को ये सारे सबूत दिखा करके याद रखना, मैं तुम्हें पुलिस से पकड़वाऊंगी।
अगर मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया तो मेरा भी नाम आलो नहीं। मेरी बात सुनो, ये मोबाइल मुझे क्यों दे दो। क्यों मोबाइल दूं मैं तुम्हें, ताकि तुम सबूत मिटा सको? हाँ, नहीं। मैं ये मोबाइल नहीं देने वाली तुम्हें। मैं ये मोबाइल जाकर पुलिस को दूंगी और पुलिस से पकड़वा दूंगी तुम्हें। अच्छा ठीक है, लाओ पहले मोबाइल दो मुझे, लाओ। नहीं दूंगी। दो ना। बोला ना नहीं अरे, दूंगी। लाओ दो ना। नहीं, मैं नहीं अरे दूंगी। मत करो, नहीं लाओ दूंगी। मोबाइल। छोड़ो छोड़ो अरे मुझे। दो ना नहीं मोबाइल। दूंगी, छोड़ो कहा ना। तूफान भाई। छी, तूफान भाई, तुमने तुमने किया है ये सब? कैसे कर सकते हो तुम ये सब? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतना गंदा काम करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी तूफान भाई। तुमने ये जो किया है ना, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। छे, दत्त, ये काम मैंने खुद के लिए किया है। आखिर आज मैं पकड़ा ही गया, क्या करूं? मैं दरअसल पैसे के लालच में मामा का गुलाम बन गया हूं। नहीं, मैं पहले वाला तूफान नहीं रहा। कोई नहीं है मेरा, कुछ भी कर रहा हूं मैं। अब झमेला नहीं बढ़ाना है मुझे। क्यों आई हो तुम मेरे घर पे? मेरे अधमरे भाई को जान से मारने आई हो तुम? मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ, जानती हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बाहर निकलो यहाँ से। बाहर निकल जाओ मेरे घर से। मेरे भाई के इस हालत की तुम जिम्मेदार हो। अधमरा करके सुकून नहीं मिला ना तुम्हें? अब आई हो मेरे भाई को जान से मारने और उसकी लाश पे ड्रामा करना चाहती हो। निकलो, निकल जाओ तुम अभी हमारे घर से। आलो, उसे अंदर ले जा। क्या कह रहे हैं भाईजान आप? इस पनौती को इस घर में रखने वाले हो? ये नहीं होगा, ये भूल कर भी मत करना। तुझे जो कह रहा हूं उतना कर। अंदर ले जा उसे। चलो। दीपा कहाँ है? दीपा कहाँ है? ए दीपा! ए दीपा यहाँ आई है क्या? हाँ, वो मेरे घर पे है। क्या हुआ? उसे बाहर निकाल, मैं उसे लेने आया हूं। अरे निकाल। क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा क्या? ए, तू होता कौन है? कौन है रे तू? वो हाँ, मेरी होने वाली बीवी को बाहर निकालने वाला तू कौन है? अरे सूरज, मेरी बात सुन, पागलपन मत कर भाई। मामा ने किया है सब। तेरी मामा कैसी की तैसी। आने को बोल इस घर पे। घर पे आ गए तो देख लेना फिर। ना मैं तो बोल तेरे मामा को आके ले जाओ। चल तू निकल, निकल नहीं तो मुंडी काट दूंगा। मामा, मामा, अरे सूरज तो बिल्कुल पागल हो गया है। उसके घर पर अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मेरी बेटी ने क्या कहा? अरे उससे तो मुलाकात ही नहीं हुई, अंदर ही नहीं जाने दिया उसने। तू चल मेरे साथ। मामा, मामा, इस तरह से मत जाइए आप। चल मेरे साथ, आजा। अरे वो खबीज की औलाद, मेरी बेटी कहाँ है? बाहर निकालू से। आइए आइए मिस्टर जियो खान, गरीबुल्ला खान और मिस्टर गरीब अली, मेरे घर का चौकीदार। ये क्या बकवास कर रहा है तू? मनून मियाँ कौन है? मनून मियाँ को नहीं पहचानते आप? एडल मियाँ का बाप और इस सूरज का दादा, जिसके घर पे आपका बाप और आपका दादा
सब चौकीदार थे। ए, ये सब बातें तुझे तुझे किसने बताया? किसने बताया बोल? मैंने कहा है भाईजान। आप चाहे तो इन लोगों के साथ बेईमानी कर सकते हैं भाईजान, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। सूरज के बाप दादा ने हम लोगों को बचाया था। हमारे अम्मी अब्बा सास ससुर सबको पनाह दी थी उन्होंने। वो सारी बातें क्या आप भूल गए हैं? हाँ, आप खुद इनके घर के चौकीदार थे आप, वो भी भूल गए हैं आप? आप सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती हूँ। अरे आने में इतना देर क्यों कर दी? अरे तो तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं खो थोड़ी ना गई हूँ। तू कैसे खो सकती है भला? तू तो मेरे दिल में बसी है। अब्बा को पता चल गया ना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक देंगे। देख लूंगा उनको, लेकिन तेरे प्यार में मैं मरने को तैयार हूँ। सच कह रहे हो तुम? 100% सच बोल रहा हूँ। गरीब, अब्बा, तेरी इतनी हिम्मत मामूली चौकीदार होकर के? मियाँ साहब, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अबे तेरी तो रुक जा तू, अभी तेरी शादी का भूत उतारता हूँ मैं। तू जानता नहीं है, मेरी बहन की तरफ कोई आंख भी उठा ले तो उसकी आंख फोड़ देता हूँ मैं। तेरी तो अरे बाप रे, अरे कोई बचाओ, उसको अरे छेड़ेगा, कोई है, मैं तुझे मैं मर जाऊंगा। अरे बचाओ, मुझे बचाओ। छोड़ो इसे, छोड़ो इसको, हट जाओ, छोड़ दो इसको भाईजान, छोड़ दो तू बीच मारी, इसको। चल यहाँ से निकल। तुझे अंदर जाने को कहा ना? जा अंदर जा, जा अंदर। खबीस की औलाद, अगर तू जिंदा रहना चाहता तो याद रख, तेरी पहली गलती थी, इसलिए मैं तुझे आज माफ कर रहा हूँ। जा, निकाल इसे, निकाल। चल जा यहाँ चल से। चल ना। क्या हुआ? घाट पे क्यों बुलाया तुमने मुझे? नाव तुम्हारी ठीक ठाक है ना? हाँ, नौका तो रेडी है, लेकिन तुम नाव का क्या करोगी? भाग जाएंगे, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी गरीब। एक तो तुमसे प्यार करके तुम्हारे बाप ने मुझे कितना मारा, देखा ना? और तुम्हारे साथ अगर मैं भाग गया तो वो लोग मेरे माँ और अब्बा को मार डालेंगे। अब्बा हम दोनों के लिए तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं कहेंगे। समय बर्बाद मत करो, जल्दी चलो यहाँ से। रुको, मेरा तो ऐसे भी कुछ है नहीं। अगर तुम्हें ले गया तो कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा, क्या पहनाऊंगा? माँ के सारे गहने और साथ में बहुत सारे पैसे लेकर आई हूँ मैं। गहने को बेचकर तुम कुछ कर नहीं सकते हो क्या? समझ गई, इतनी हिम्मत नहीं है ना तुम में। मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, कह देती हूँ। इनकार किया तो पानी में डूबकर मर जाऊंगी। रुक जाओ, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, चलो। अब्बा, वो दोनों गांव छोड़कर भाग गए हैं। आज से मेरा एक ही बेटा है, मेरी कोई बेटी नहीं है। वो मर गई है मेरे लिए। शहर जाने के बाद आपने माँ के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया। 10 साल के अंदर ही अंदर बहुत बड़े व्यापारी बन गए आप। आपने अपने अतीत को भुलाने के लिए मेरी माँ पर दिन रात अत्याचार किया था अब्बू।
माँ ने सब कुछ बर्दाश्त किया। मेरी माँ ने मरने से पहले इस डायरी में हर एक घटना को लिख कर गई है। सूरज के साथ मेरी शादी होगी, ये मेरी माँ का सपना था। माँ ने ये बात भी अपनी डायरी में लिखी है। मैं यहाँ अपनी माँ के सपने को पूरा करने आई हूँ अब्बू। मैं सूरज से ही शादी करूंगी। इसका मतलब तू इस गाड़ी वाले सूरज से शादी करेगी? मेरी माँ अमीर होने के बावजूद भी अगर आप जैसे ग्वाले से शादी कर सकती है, तो मैं इस गाड़ी वाले सूरज से शादी क्यों नहीं कर सकती अब्बू? इस शादी को मैं नहीं मानूंगा। अगर आपको पता चले कि मेरे पास 300 बीघा जमीन है तो भी नहीं मानेंगे? 300 बीघा था लेकिन अब नहीं रहा, अभी सब नदी के अंदर है। नहीं मामा, समय बदल गया है। अगले 1 साल के अंदर इस जमीन की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। What? यस मिस्टर गरीब, अब आप कुछ नहीं कर सकते, सब ऊपर वाले की मर्जी है। अब तो उस जमीन पर मेरा मालिकाना हक भी हो गया है। सुनिए, दीपानिता आपकी बेटी है, ये जानने के बाद अगर मैं चाहता तो उससे शादी नहीं भी कर सकता था, क्योंकि मालिक से चौकीदार का रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन दीपानिता सिर्फ आप ही की बेटी नहीं है, मेरी फूफी की भी है। मेरी फूफी की इच्छा थी कि दीपानिता की शादी मुझसे हो, मैं उसकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। तूफान, चल। नहीं मामा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी माँ भी तो इसके पक्ष में है और अपने मामा के लिए अपनी माँ से बेईमानी मैं नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं। दरअसल मैं आलो से प्यार करता हूँ। हाँ? उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं जानता हूँ सूरज इस शादी के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि मैंने कभी कोई अच्छा काम तो किया ही नहीं है। तेरी नजर में मैं खराब आदमी हूँ। आलो की कोई गलती नहीं है। उसकी शादी हो गई थी तो क्या हुआ, शौहर मर गया था। अब मैं इससे शादी करूंगा। मानने का कोई उपाय नहीं है। कैसे मानूं मैं? मेरे लिए अमीर गरीब कोई बड़ी बात नहीं है। धनी था, मैं गरीब हो गया, फिर से धनी हो जाऊंगा, यही तो जीवन है। लेकिन अच्छे लोग जरूरी और तू अच्छा नहीं है। ठीक कह रहा है तू। मैं जिस दिन तुझ जैसा अच्छा आदमी बन जाऊंगा तब मैं इससे शादी करूंगा। इसने वादा किया अच्छा बनेगा। तेरी शादी होगी, उसे अच्छा बनने दे। तेरे अब्बा आलो के अब्बा के चौकीदार थे, सुना नहीं? चौकीदार और मियाँ घर के साथ रिश्ता नहीं जुड़ सकता। चाची, मेरा तो गार्जियन कोई है भी नहीं। मुझे यकीन है कि तुम मेरे गार्जियन के जैसी हो। तो मेरी तमन्ना है जिसे आप पूरा करेंगे। अब आप हमारे परिवार के गार्जियन बन करके हमारी शादी करा दीजिए आप। सूरज, ए बेटा, मुझे माफ कर दे तू। मैं खुद रह के सिर्फ तेरे साथ ही अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। जिंदगी तो नदी की तरह है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। अभी 300 बीघा था, अभी 300 बीघा नहीं होगा, फिर से 300 बीघा हो जाएगा। मेरी माँ ने कहा था कि मेरी फूफी बहुत प्यार करती थी मुझसे। मैं भी फूफी को अपनी माँ जैसी समझता था। आपके साथ उसकी शादी हो जाने के बाद मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया था, सिर्फ रोता रहता था। आज हम फिर से मिल गए फूफा। अब मेरी माँ भी नहीं है, मेरी फूफी भी नहीं है। हो सकता है कि ऊपर से देखकर वो हमें बहुत खुश हो रही होगी। मैंने भी आपको अपना फूफा मान लिया, अब आप ही मेरे गार्जियन हैं।